जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग को देखना है टाइप कास्टिंग। देखिए, टाइप कास्टिंग का मतलब होता है एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में बदलना। हमारे पास कोई इंटीजर वैल्यू थी, हमें उसे फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? टाइप कास्टिंग। हमारे पास कोई स्ट्रिंग वैल्यू थी, हम उस पर कैलकुलेशन करना चाहते हैं, लेकिन आप जानते हैं स्ट्रिंग वैल्यू पर कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? टाइप कास्टिंग। तो ऐसे रियल लाइफ के जब प्रोजेक्ट आप बनाएंगे तो ऐसी बहुत जगह जरूरत पड़ेगी जहां पर हमें डेटा टाइप को बदलना, लेकिन उसमें हमें ध्यान ये देना पड़ता है कि डेटा टाइप चेंज करते समय कोई डेटा लॉस ना हो। ऐसा नहीं स्ट्रिंग में कुछ लिखा था, हमने उसका डेटा टाइप में इंटीजर कन्वर्ट किया, उसका डेटा ही लॉस हो गया। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें टाइप कास्टिंग करना पड़ता है। अब ये टाइप कास्टिंग जो होता है ना पाइथन में, वो दो प्रकार का होता है। एक होता है इम्प्लिसिट और दूसरा होता है एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक का मतलब पाइथन खुद कन्वर्ट करके दे देगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, पाइथन खुद कन्वर्ट करके देख लिखा है वह प्रक्रिया जिसमें पाइथन ऑटोमेटिकली एक डेटा टाइप को दूसरे कंपैटिबल डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देता है। इसमें कोई डेटा लॉस नहीं होता है और पाइथन इसे इंटरनली हैंडल करता है। इसके लिए कोई बहुत विशेष प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, पाइथन इसे खुद जो है क्या करेगा? हैंडल करेगा। जैसे आप यहाँ पर देखिए, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का एक एग्जाम्पल दे रखा है। एक हमने वैल्यू बनाई x, जिसमें दे दिया कितना? 10। एक बनाया हमने y में कितना दे दिया? 2.5। और हमने रिजल्ट में क्या किया? इन दोनों को जोड़ दिया। अब आप बताओ, जब एक इंटीजर वैल्यू को हम एक फ्लोट वैल्यू के साथ जोड़ेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वह रिजल्ट हमारा इंटीजर होगा या फ्लोट? हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू है, हम एक फ्लोट वैल्यू में उसको जोड़ रहे हैं। अब बताओ जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट इंटीजर होगा या फ्लोट? फ्लोट। भाई 10 में हमने 2.5 को जोड़ा, रिजल्ट क्या आ गया? 12.5। 12.5 क्या है? फ्लोट। तब यहाँ पे हमें कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पाइथन ने खुद कन्वर्ट कर दिया। किसको? रिजल्ट को। किसमें? फ्लोट में। यहाँ पर पाइथन ने, जो आपने केवल रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाया, आपने ये नहीं बताया कि रिजल्ट क्या है, इंटीजर है, कैरेक्टर है या फ्लोट है, क्या है नहीं बताया आपने, लेकिन जैसे इसमें वैल्यू आप जोड़ेंगे पाइथन इसको क्या करेगा? फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, इसको चेक करने के लिए आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि ये जो हमारा रिजल्ट है ये इंटीजर है या फिर फ्लोट है। कैसे करना है? चलिए प्रैक्टिकल इसको देखते हैं। तो बहुत इजी है, विंडो डी से हमने इसको किया मिनिमाइज करने के बाद हम सबसे पहले VS कोड पर आते हैं। ऑलरेडी इसमें सेटअप कर रखा है हमने ना, इसमें दो एक्सटेंशन हमने डाउनलोड कर रखा है, एक कोड रनर का और दूसरा पाइथन का एक्सटेंशन ऑलरेडी इंस्टॉल है। इसमें बहुत कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, हमें सिंपली यहाँ पे प्रोग्राम को रन कराना है। हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया, चलिए, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। और ये एग्जाम्पल हमारा किस चीज़ का है? ये है हमारा इम्प्लिसिट कन्वर्जन का। तो चलिए, हमने यहाँ पर क्या किया? हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और ये हो गया हमारा इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। ये हमारा एक प्रकार का एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? हमने एक वेरिएबल बनाया, देखिए ध्यान से, हमने एक वेरिएबल बनाया x इक्वल टू 10। हमने एक दूसरा वेरिएबल बनाया y इक्वल टू 2.5, ठीक है। ये बात तो सबको क्लियर है। हमने z बनाया, एक हमने लिखा z इक्वल टू x प्लस वाई, x प्लस वाई। अब अगर हम प्रिंट करा दें z को, तो हमने प्रिंट कराया, हमने यहाँ पे लिख दिया रिजल्ट बना दिया कॉलन,
और यहाँ पे हमने किसको प्रिंट कराया, जेड। ठीक, अच्छा कंट्रोल एस से इसको करिए सेव। सेव करने के बाद एक बार इसका आउटपुट आप देखिए, ये आउटपुट विंडो है, आउटपुट विंडो पे कुछ भी नहीं, क्लियर है। हमने इसको रन कराया तो रिजल्ट कितना आ गया, 12.5। कितना आ गया, 12.5। अब हमको ये चेक करना है कि जेड नाम का जो वेरिएबल है ये किस टाइप का। तो इसके लिए हम क्या चेक करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर प्रिंट। प्रिंट लिखने के बाद क्या लिखें, टाइप। किसका टाइप हमें चेक करना है, जेड का। अब हमने इसको कर लिया, कंट्रोल एस से किया सेव, प्रोग्राम को अगेन रन कराया। तो ये कैसा है, ये फ्लोट बन गया अपने आप। ये टाइप कन्वर्जन खुद कर दे रहा है। कौन कर रहा है, पाइथन। इसमें टाइप कन्वर्जन करने के लिए हमने कहीं पर कोई कोड नहीं लिखा जो टाइप कन्वर्जन करे। कहीं पे लिखा है कहीं ऐसा, भाई टाइप कन्वर्जन के लिए हम क्या लिखते थे, इंट लिखते थे, ब्रैकेट में उस वैल्यू को डालते थे जिसको इंटीजर में कन्वर्ट करना था। लेकिन यहाँ पे हम टाइप कन्वर्जन का कोई कोड लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, लेकिन पाइथन ने खुद कन्वर्जन कर दिया। इसलिए इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग या इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। यहाँ पाइथन ने खुद जेड को फ्लोट बना दिया बगैर कोई कोड लिखे। बस में आ रहा ना, पाइथन ने खुद इसको जेड को क्या कर दिया, बना दिया। ठीक, तो ये हो गया हमारा एक एग्जाम्पल, ये आप लोग ऑलरेडी नोट कर ही चुके हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन दे रखा है, एक्स और वाई, एक एक्स इंटीजर है और वाई एक फ्लोट है। एक्स और वाई जोड़ने पर पाइथन ऑटोमेटिकली रिजल्ट को फ्लोट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब एक्सप्लिसिट सीखना है। जो अलग से हम कन्वर्जन करते हैं उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट। जो अभी तक करते आए हैं वो एक्सप्लिसिट का एक एग्जाम्पल था, जहां प्रोग्रामर मैनुअली डेटा टाइप कन्वर्जन करता है। इसके लिए निम्नलिखित बिल्ट इन फंक्शन का यूज करता है। जैसे इंटीजर फंक्शन का यूज करेगा, जैसे फ्लोट का कन्वर्जन करेगा। अगर किसी वैल्यू को इंटीजर में बदलना है तो इंटीजर फंक्शन का यूज, किसी वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो फ्लोट फंक्शन का यूज, किसी वैल्यू को स्ट्रिंग में बदलना है तो स्ट्रिंग फंक्शन का यूज। ऑलरेडी आप किए हैं, ऐसा प्रैक्टिकल आप ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक, जैसे यहां पर देखिए इंटीजर से फ्लोट में कन्वर्ट कैसे किया जा रहा है। हमने एक वैल्यू बनाई क्या, x, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 10। ठीक है, अब जो x को हम क्या कर रहे हैं, अब उस x को फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं और कन्वर्ट करा के हम y में स्टोर करा दे रहे हैं। अब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10.0। क्यों, क्योंकि y कैसा हो चुका है, फ्लोट। y कैसा हो चुका है, फ्लोट। हम x को चेंज नहीं कर रहे हैं, x की वैल्यू को। और जब हम टाइप ऑफ y प्रिंट कराएंगे तो आउटपुट कैसा आएगा, क्लास फ्लोट। यानी आउटपुट हमारे दो आएंगे, एक तो लिख कर आ जाएगा 10.0 और दूसरा आ जाएगा क्लास फ्लोट। ये एग्जांपल समझ में आ गया या बना के दिखाएं इसे? हाँ, किसको किसको नहीं समझ में आया, क्या हो रहा है इसमें बताइए भाई। एक इसमें x नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें 10 वैल्यू हमने स्टोर कर दिया। फिर y में हमने क्या किया, उसे कन्वर्ट करके फ्लोट में कन्वर्ट कर लिया पहले उसे, फिर y में स्टोर करा दिया। अब y में किस तरह की वैल्यू स्टोर हो रही है, इंटीजर या फ्लोट? y में किस तरह की वैल्यू स्टोर हो रही है, इंटीजर या फ्लोट? फ्लोट स्टोर हो रही है। तो अगर y में फ्लोट टाइप की वैल्यू स्टोर हो रही है, दैट मीन्स y किस तरह का वेरिएबल है, इंटीजर या फ्लोट? फ्लोट। भाई आपने पाइथन की प्रॉपर्टी पढ़ी है, अगर उस पाइथन में जिस तरह की वैल्यू हम स्टोर करेंगे उसी तरह का वेरिएबल वो बन जाएगा। कोई वेरिएबल बनाया उसमें आपने स्ट्रिंग स्टोर कराया तो स्ट्रिंग बन जाएगा। सर इसको क्वेश्चन में x क्यों लिखा गया है? क्या चीज? फ्लोट के बदले में x क्यों लिखा गया है? x को हम कन्वर्ट कर रहे हैं फ्लोट में, x को कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, फ्लोट में, इसलिए x के बगल में फ्लोट लिखा गया है। ये फ्लोट में कन्वर्जन हो जा रहा है। इंटीजर को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, फ्लोट में।
x अब तक क्या था, इंटीजर। चलिए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। तो ये हमारा टॉपिक हो जाएगा अगला। ये टॉपिक जो हमारा है इंटीजर टू फ्लोट कन्वर्जन। तो हमने इस टॉपिक को यहां से ले लिया, इंटीजर टू फ्लोट कन्वर्जन। अब देखिए ध्यान से, ये देखिए, ये अगला एग्जांपल है इंटीजर टू फ्लोट कन्वर्जन। ध्यान दीजिए, हमने एक x वेरिएबल बनाया और x में दे दिया 10। चलो अगर हम x को प्रिंट करा दें, x को हम यहाँ पे प्रिंट करा दें, कंट्रोल S से हम इसको करें सेव, रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट क्या आएगा? 10 आएगा। बोलो सब कोई भाई। चलो ठीक है। अगर हम यहीं पर प्रिंट कराएं, क्या प्रिंट हमने किया और प्रिंट के भीतर हमने पास करा दिया टाइप, और किसका टाइप? x का। कंट्रोल S से रिजल्ट क्या आएगा? इंटीजर आएगा। आ गया? चलो यहां तक समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हमने एक और वेरिएबल बनाया y नाम से, और y में हमने x को स्टोर कर दिया। ठीक। अब आप बताओ, अगर हम यहां पर प्रिंट करा दें क्या? टाइप ऑफ क्या? y का टाइप। ध्यान से देखना, तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट क्या आएगा? इंटीजर। क्योंकि x में क्या था? वही इंटीजर कहां पर गया? y में। अब अगर हम y की वैल्यू चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? इंटीजर। समझ में आया? चलो अब हम क्या कर रहे हैं, x को पहले कन्वर्ट करेंगे फ्लोट में, फिर उसको y में स्टोर करेंगे। क्या कोड लिखेंगे? यहां पर हम लिखेंगे फ्लोट, और फ्लोट लिखने के बाद ये हो गया हमारा फ्लोट, और इस फ्लोट में क्या पास कराएंगे? x को। यानी x को पहले हम कन्वर्ट कर रहे हैं फ्लोट में, और कन्वर्ट करने के बाद क्या कर रहे हैं? y में उसको स्टोर कर रहे हैं। x को कन्वर्ट करें किसमें? फ्लोट में, और फ्लोट में कन्वर्ट करने के बाद क्या कर रहे हैं? y में स्टोर कर रहे हैं। अब आप बताओ, y का जो टाइप होगा वो क्या होगा? y का जो टाइप होगा वो क्या होगा? फ्लोट होगा। क्यों कॉन्फिडेंस नहीं है आप लोगों में? भाई कंसेप्ट क्लियर तो बोलो, फ्लोट होगा। सब कोई बोल नहीं रहा है, यादव जी चुप बैठे हैं। ठीक है, कंट्रोल S से हम इसको करेंगे सेव, और सेव करने के बाद जैसे हम इसको रन कराएंगे, अब ये जो y आ गया वो कैसा हो गया? यही चीज ये बता रहा है कि ये जो कन्वर्जन है ये प्रोग्रामर खुद करेगा, और इस तरह के कन्वर्जन को हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, जहां पर हम इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब बताओ क्या इसमें चीज है जो समझ नहीं आया? आगे बढ़िए है, देखिए इसी तरह फ्लोट को आप इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये x में था फ्लोट 12.5, इसको आपने y में स्टोर किया, लेकिन स्टोर करने से पहले क्या किया? इंटीजर में कन्वर्ट किया, और कन्वर्ट करने के बाद जो इसका रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा? 12, क्योंकि पॉइंट वाली वैल्यू को छोड़ देगा, और इसका टाइप क्या हो जाएगा? क्लास इंट। इसी तरह स्ट्रिंग को आप इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। पहले स्ट्रिंग में क्या था? स्ट्रिंग में था आपका 1 2 3 ना, ये वैल्यू नहीं थी, ये थी 1 2 3, और इसको आपने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया तो ये हो गया 123, 123। अब इस पर हम कोई भी एडिशन, सब्सक्रिप्शन, कुछ भी मतलब कोई भी काम, इस पे कोई मल्टीप्लिकेशन का काम कर पाएंगे। लिखा अगर स्ट्रिंग न्यूमेरिक नहीं है तो कन्वर्जन एरर देगा। ठीक है, x में अगर हमने लिखा ABC और y में हमने किया x, तो यह एरर देगा क्योंकि ABC इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ध्यान दो, अगर हमने x में 1 2 3 दिया तो भाई 1 2 3 तो इंटीजर में कन्वर्ट हो सकता है,
लेकिन अगर यहाँ ABC दिया तो ABC कैसे इंटीजर में कन्वर्ट होगा? पॉसिबल है? नहीं है। तो ही तुरंत वो क्या करेगा? एरर दे देगा कि भैया तुम गलत चीज को गलत चीज में कन्वर्ट कर रहे हो। कन्वर्जन हर चीज का हर चीज में पॉसिबल नहीं। सर स्ट्रिंग का फिर सिर्फ स्ट्रिंग रहेगा ना? क्या चीज? स्ट्रिंग का जो है अगर ABCD लिख दे रहा है हाँ तो वहाँ पे भी ABCD रहना चाहिए ना? हाँ स्ट्रिंग का हाँ ठीक है। फिर स्ट्रिंग से फ्लोट में कन्वर्जन, ये देखो ये स्ट्रिंग एक दे रखा है और इससे फ्लोट में आपको कन्वर्ट करना। ये देखो स्ट्रिंग है, ठीक। अब यहाँ ABCD लिख दो और कह दो कि ABCD फ्लोट में कन्वर्ट हो जाए, तो संभव है? हाँ, ABCD अगर लिखा है आपने उसको फ्लोट में कन्वर्ट करो तो कैसा रिजल्ट चाहते हो? AB.CD पॉसिबल है? नहीं। तो वही चीज़ है, ये कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। इंटीजर से स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट होगा? यहाँ बहुत तरीके के कन्वर्जन हमने दिए एग्जाम्पल में। ये इंटीजर है, इसको स्ट्रिंग में हमने कन्वर्ट कर दिया और ये देखो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया और इसका टाइप क्या हो गया? स्ट्रिंग। जब तक ये 100 था तब तक इस पर कोई ऑपरेशन हम कर सकते थे। 100 में 100 को जोड़ सकते थे, 50 को हटा सकते थे, 2 का मल्टीप्लाई कर सकते थे। लेकिन जैसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ अब इस पर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करना पॉसिबल नहीं। लिस्ट टपल ये सब छोड़ दो, अभी ये सब समझ नहीं आएगा आपको। 6 नंबर और 7 नंबर अभी लिस्ट टपल हमने पढ़ाया नहीं है, तो 6 नंबर 7 नंबर अभी इस पे दिमाग नहीं लगाना आपको। 8 नंबर भी छोड़ दीजिए। अब आपके लिए ये 10 प्रोग्राम हैं जो आपको बनाने हैं अपने कंप्यूटर में और बना के दिखाना है। कौन 4 5? इसमें भी बचा है क्या? 3 तक लिखे हो आप लोग, तो केवल 4 और 5 लिखिए बस।